चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, राजीनामे से मैटर निपट सकता है क्या? वी आर रेडी। यदि ये अपनी वॉल पे या मतलब मेरी वॉल जो मेरा ऑलरेडी मैं 25 साल से वहां पे रह रहा हूँ, हम्म। यदि वो बनाना चाहे तो मुझे कोई उसमें मतलब ऐसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपको ये रिपेयरिंग वर्क या जो भी कराना चाहें कोई इशू नहीं है। नहीं, ये वॉल मौके पर क्या है? वॉल तो भाई सर। देखिए, ये जो वॉल है, जी सर। भाई देखिए, ये देखिए अब ये तीन कलर दिख रहे हैं। सी अलग अलग वॉल है या एक ही वॉल है? ये जैसे ये एक वॉल ये है, एक ये है, एक ये है। सर वॉल कॉमन रहती थी पहले। हमने अपनी मतलब वॉल पे ही अपना पूरा वो बनाया। तो वॉल तो थी आपकी 18 इंची की। नहीं सर, आपने कितने पे बनाया है? मैंने 9 इंच। 9 पे बनाया। सर पूरी दीवार दबा ली है इनने। ये फोटोज भी है आपकी। कोई बात नहीं, जी पूरी दीवार भी दबा ली है तो जी। 9 इंची की दीवार तो ऊपर है ना। नहीं सर, वो उनने पूरा ऐसे लाके लगा दिया कि और नीचे पूरी कच्ची है। और इन्होंने। भाई देखो, दो बातें होती हैं जी इसमें। जब कॉमन वॉल होती है जी। तो जो इधर वाला आदमी है तो वो जी इधर इधर से जो है अपना बनाना शुरू करता है। हाँ। और जी इधर वाला आदमी है वो चाहेगा कि वो इधर से बनाना शुरू करे, हाँ। जिससे कि उसको वो 9 इंची का फायदा मिल जाएगा। नहीं तो सर, वो उन्होंने क्या करा, आधा तो पहले काट लिया हाँ और आधे को ऐसे करके बेपर्दा भी कर दिया, लैट्रिन बाथरूम सीढ़ी सब तोड़ दी। हाँ हाँ। आप फोटोज है और तो दी तो अब आप क्या चाहते हो? ये क्या। नहीं, इनका कहना ये है कि वहां पर तो 9 इंची की दीवार इन्होंने बना दी, नीचे भले 18 की हो। हाँ। क्या होता है कि ये दीवार आजकल कोई 18 पे तो 18 बनाता नहीं है। जी 18 पे वो 9 बना लेगा, ज्यादा से सीधा 14 बना लेगा, आज से 20 साल पहले बनाई होती तो। जी। तो जो 9 बनाई उसने, तो 9 ये बनाते समय गलती एक ही होती है कि वो अपनी तरफ से 9 ना लेते हुए दूसरे की तरफ से 9 समझ शुरू करता है, जी। हाँ। जैसा कि देखने में आया है। जी तो इन्होंने जो है यहाँ से ना करते हुए यहाँ से 9 शुरू कर दी। जी। अब ये दीवार जो 9 इंची की है, जी। आप इसको जिंदगी भर अपनी मानो, क्या प्रॉब्लम है? ये रोकेंगे नहीं आपको मानने से। नहीं तो सर, ये तो बोल रहे हैं ना कि ये हमारी दीवार में आप छेड़ो नहीं। नहीं, आपकी दीवार को ये छेड़ने की बोल रहे हैं ना, कि छेड़ो उसके ऊपर जो भी बनाना है बनाओ। और सर नीचे से अगर मान लीजिए हमने निकाला और कहीं इनकी बिल्डिंग गिर गई है, लिख के दे दें कि हमारा कोई क्षति ना पहुंचे तो हम नहीं, जब तैयार। ऊपर की दीवार में नीचे से क्या निकालोगे आप? सर वो तो नीचे तो कॉलम भी कुछ भी डालेंगे, कुछ भी छेड़ेंगे, कुछ भी निकालेंगे तो वो तो कच्ची तो है ही ना सर। तो आपकी 9 इंची की जो बनाई है वो कॉलम बीम पे नहीं है? सर मेरी फुल कॉलम बीम पे है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी फुल कॉलम बीम पे खड़ी हुई है दीवार। ये मेरे साइड से मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इनको किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं तो आएगा। यदि कॉलम पर जो है बनी हुई है, मेरा फुल कॉलम बीम पे है सर। कॉलम बीम पे है, तो ये दीवार आप हटा भी दोगे तो भी नहीं, मकान नहीं गिरेगा। हाँ बस, तो ये आप जैसा उचित तो समझे। क्या है कि वैसे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे इनको क्षति ना हो। सर इन्होंने, आप देखेंगे, मेरे तो लड़का बेड रेस्ट रहा मेडिकल में। और देखो, यहाँ बगल बगल तक में रह रहे हो तो जी, दीवार सर के इन्होंने ऐसा करा है। और मैंने जो बच्चों को दोनों हिप्स चेंज है, इन्होंने ऐसा क्षति। और अग्निकांड के बाद 2014 में अग्नि लगी, सवेरे झगड़ा हुआ इनसे और शाम को इनने पूरी आग लग गई और सवेरे इनने पूरा गिरा के कब्जा कर लिया। जो करते बने कर लो आप। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में वहां पास में रहोगे, पड़ोसी के पास में सर साथ। मैं पूरा इनसे बोला भी रखी, आप मेरी जगह छोड़ दीजिए, मुझे भी अरे क्या पता। फर्क पड़ेगा, ले ली इन्होंने, ले लेने दो। जी दीवार में बनी है ना, जी। इनकी उस जो भी दीवार है, 9 की है, 10 की है, 20 की है, आप इसी दीवार के ऊपर ये कह रहे हैं कॉलम बीम पे अपना पटाव करना है, कुछ करना है कर लो। ये कह तो रहे हैं। लेकिन सर सर कल अगर कल भविष्य में गिर गया, मान लीजिए कहां हमने। से क्यों गिर जाएगा? क्यों सोच रहे हो उल्टा? आपके जीते जी नहीं गिरेगा। जी जब तक जितनी उम्र है आपकी, तब तक ये मकान नहीं गिरेगा। आप आगे की क्यों सोच रहे हो? बच्चे अपना कमाएंगे खाएंगे, आप अपने जीवन का सोचो केवल। आप 50 साल से ज्यादा नहीं जियोगे अब। बस आप जो उचित समझे वो और देख 50 साल की दीवार इनकी चलेगी अभी। इनकी दीवार 50 साल तक चल जाएगी, और आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं है। जी सर। है क्या? मेरी 55 साल। अभी 55 है ना, आप 50 और जियोगे ज्यादा से ज्यादा। आप 105 साल से ज्यादा की उम्मीद मत करो। अरे सर। तो शांति से रहोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं सर, मैंने पूरा कॉर्पोरेट करा, अभी भी बीच में 2-3 बार आप तो समझौते की। ये जो दीवार है, इनकी दीवार बिल्कुल सीधी है ना आपकी, बिल्कुल सर। नीचे से ऊपर तक। बिल्कुल। तो आप ये इतनी लिबर्टी दे रहे हैं कि इस दीवार के ऊपर आप जैसे कुछ फंसाना है, मान लो आपको कहीं 4 इंची का पार्टी वो पटाव डालना है, तो 4 इंची उधेड़ लेना, उसमें लगा देना, सरिये लगा देना इनकी में। बस सर आप जो उचित हो भाई निर्णय। ये जो इनकी 9 इंची की दीवार जो बनी हुई है, जी। ये बता रहे थे बीच में वो गली है या नहीं कुछ है, सर, सुन तो लो। जी। दो दीवार बनी है, जो इन्होंने कब्जा कर लिया नहीं कर लिया, अब आपको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये 9 इंची की दीवार आपकी रहेगी, बस आप आदेश। तो आपकी मीन्स दोनों की कॉमन वॉल के रूप में ट्रीट होगी। सर 18 इंच ऑलरेडी तो 9 इंच इनके पास है ऑलरेडी। तो मैं कह तो रहा हूँ ना, ये जो भी बना लेंगे वो आपकी रहेगी। हाँ वो कोई इशू नहीं है, कॉमन वॉल रहेगी, कोई इशू नहीं है मुझे भी आज भी। 18 इंची की पूरी मैं बना देता हूँ, या 9 इंची की अपनी बना ले अंदर नहीं नहीं, ये दीवार। तो 9 बनी हुई है इनकी, मेरा तो बता रहे। ऑलरेडी बना हुआ सर, कंस्ट्रक्टेड है, 20-25 साल से रह रहा हूँ तो सर। इनकी तो बनी है ना, अभी थोड़ी बनाएंगे। 83 की मेरी
पूरी प्रॉपर्टी चलती आई परदादा से। मैं नहीं चाहता वो भाई आप अपने बगल इनकी दीवार के बगल में जो बनाना है बनाओ, आप नहीं बनाना, आपको इनकी दीवार के बगल में 9 इंची की दीवार बनाना है बनाओ, लेकिन इनका कॉलम तो तोड़ोगे नहीं आप, ना तोड़ने की परमिशन मिलेगी। कलम कहाँ तोड़ रहा हूँ सर, हाँ। मैं इनको बस ये बोल रहा हूँ हमारी जितनी जगह छोड़ दो आप। नहीं नहीं, वो तो दीवार बन गए, और ये जो दीवार है ये तो ये हमें इजाजत दे दे तो हम बना नहीं, दीवार अब जो कल दीवार भविष्य में अगर धोखा हो गया तो मैं क्या करूँगा सर, मेरी तो दीवार जब बनी है कॉलम, जिंदगी सुनिए, खराब दीवार जब कॉलम बीम की बनी हुई है जी। तो ये छोड़ेंगे क्या? आप क्या छोड़ेंगे? वो दीवार आपकी घोषित की जा सकती है कि ये दीवार दोनों की कॉमन रहेगी, बनाओ नहीं बनाओ ही मत ना कुछ उस तरफ। मकान कैसे बने? मकान जो है 3 उस पर टांग लो अपना। सर मकान तो ऑलरेडी इतनी जगह कि वहां मतलब ये 9 इंच की कॉलम बीम खड़ी कर दें तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों का मकान और मजबूत हो जाएगा उससे। आप इनकी दीवार के बगल में बनाओ और इनकी दीवार भी जो है और आपकी दीवार दोनों की कॉमन वॉल ट्रीट की जाएगी। हाँ तो ये जो दीवार है 18 इंची की 9 इंची ने काट ली है, तो काट लियो वो 9 इंची वो जो बनाई ने कॉलम भी, उसके नीचे कच्ची दीवार है तो वो भाई इनकी तो बनी हुई है ना। नहीं सर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है पूरा, नीचे जमीन से लेके ऊपर तक बना है। सर। ये सर तो आप काटो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आपको? आपको ऐसा लगता है इनके काटने से कोई प्रॉब्लम आएगी? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं फुल सहयोग करूंगा इनका मकान बनाने में, फुल सहयोग पड़ोसी से ज्यादा अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा आपको। पूरा सहयोग करूंगा, इनकी कॉलम बीम मैं खड़े होकर करवाऊंगा। मैं खुद जो बोला इनसे, मगर इन्होंने आज अरे वो बोल तो रहे हैं, और क्या पैर छिए अभी आपके यहाँ? नहीं सर मैं नहीं चाहता। कह तो रहे हैं, वो क्या कहें? चलो दोनों लोग राजीनामा तैयार करो। सर इनका एप्रीहेंशन सिर्फ इतना है सर कि वो जो 18 इंच की वॉल है जो इनका पार्ट है 9 इंच का, वो सर दीवार की स्थिति बहुत खराब है। मैंने फोटोग्राफ्स तो भी पेश कर दी, तो इनको तो अब इनका कहना है, सुनो एक मिनट, ये दीवारों का जो झगड़ा होता है ना पड़ोसियों, मुझे मालूम है। जी सर, मेरे यहाँ भी जो है, मेरे घर में भी ये समस्या है, ये राजीनामे से सुलझता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप दीवार उठाते हो, दूसरी तरफ कचरा जरा सा भी गिर गया, उस पर झगड़े होने लगते हैं। सर हम लोग का भी यही प्रयास था कि राजीनामे से सुलझ जाए, ज्यादा अच्छा है। सुलझ गया और कैसे सुलझेगा? सर इनका एप्रीशिएशन यही है सर, एप्रीहेंशन जिंदगी में बना ही रहता है। ये यहाँ से बाहर निकलेंगे एप्रीहेंशन ही एप्रीहेंशन है। सर इनको ये लग रहा है कि दीवार की कंडीशन एप्रीहेंशन नहीं है। ये अगर तैयार है सर अपेलेंट तो कोई दिक्कत नहीं है सर, उसमें ये कर सकते हैं उतना। और मैं फुल सहयोग दूंगा और मैं अपने मतलब जो भी मेरा सहयोग इनका दीवार खड़ी करने में खड़े होकर कराऊंगा। उससे ज्यादा क्या कह सकता है कोई? ये लोग, इन लोगों को दोनों को बैठा लो, चाय पिलाओ और एक राजीनामा तैयार करा लो, बहुत छोटा सा हिंदी में, इंग्लिश में मत बनवाइएगा। दोनों का एफिडेविट, आप दोनों ही और भी लोग हैं इसमें पक्ष। सर मेरा ब्रदर, एक ब्रदर एक्सपायर हो गया, इनका भी एक ब्रदर एक्सपायर हो गया उसमें। तो मतलब टोटल 4 लोग थे, 2 एक्सपायर हो गए और 2 ही बचे हैं। मेरे 2 ब्रदर, मैं और एक नहीं, यहाँ पर कितनी पार्टी है? दस्तखत मैं सिग्नेचर्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे। सर इनके 3 भाई हैं और हम हमारे 3 लोग हैं मतलब। नहीं, हमारे इतने लोगों के द्वारा सिग्नेचर होना आवश्यक है। कृष्ण कुमार नहीं है ना? कृष्ण कुमार हमारा भाई रहा, चूंकि स्टे जब लगा रहा तो इन्होंने उनसे दस्तखत ले लिए रहे। तो भाई अभी ये मुकदमा जब मैं जो 23/3 का आवेदन लगाओगे आप राजीनामे का, तो इसमें सिग्नेचर्स एक तो चमन जैन है, संदीप है, रितेश है। सर इसमें रितेश एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ हाँ, और संदीप है, संदीप है सर। रितेश के वारिसान हैं। सर रितेश की मतलब मिसेज है, वो रायपुर में रहती हैं, आप बोलेंगे तो उनसे भी बुलाते नहीं तो कायदा तो पूरा कर लीजिए, नहीं तो आगे पीछे वो कोई इशू परेशानी नहीं सर, वो कर देंगे, वो करवा देंगे। बताइए क्या करें आज फिर? सर ऐसे ही सर इनका भी जो नंबर 2 रिस्पोंडेंट है, इनके जो कजिन ब्रदर है कृष्ण कुमार, वो इनके साथ में नहीं है सर, उनसे भी बात करना पड़ेगी सर। वो ऑलरेडी उन्होंने मेरे फेवर में ऑलरेडी राजीनामे में दिया हुआ मेरे को स्टैम्प पेपर पे कि मुझे आपके मकान बनाने से कोई आपत्ति नहीं है। देखो जिस टाइप का ये राजीनामा होगा आपका, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, बिल्कुल, केवल इन्हीं का ही प्रॉब्लम है बस। इनके परिवार के लोगों को तो कोई आपत्ति हो नहीं सकती। इवन दिस केस कैन बी डिस्पोज ऑफ बाय साइनिंग द डॉक्यूमेंट बाय चमन जैन, मतलब आउट ऑफ दीज 3 पर्सन 2 के द्वारा भी साइन हो जाएगा तो काम 2 के द्वारा भी हो सकता है सर, लेकिन इनके साथ में सर इनके ब्रदर है कृष्ण कुमार, उनका भी पार्ट है उसमें। इनके ब्रदर कृष्ण कुमार थोड़ी हैं सर, ये सुरेश कुमार है। इनके ब्रदर, ये तो खुद सुरेश कुमार हैं, ही इज द सोल प्लेंटिफ। ये और सर इनके साथ में रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है सर, वो ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 तो डिफेंडेंट था ना? जी 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 सर, वो डिफेंडेंट है सर। नंबर इससे तो मतलब ही नहीं है ना कोई, मतलब नहीं। ये राजीनामा तो सुरेश और इन लोगों में हो सकता है। तैयार करवा रहा हूँ, आज संभव है सर? इसको 2 एक ड्रॉप कर लेते ज्यादा बेटर होगा, एक डॉक्यूमेंट ड्रॉप कर करके करने बेटर होगा मेरे ख्याल से। जैसा आप बोले कर सकते हैं आज भी, ऐसा कुछ नहीं। आप बताओ कब के लिए लगा दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं तो इन लोगों को आपस में राजीनामा हो जाए इसलिए बुलाया था। सर परसों रख दें हम लोग, तब तक ड्रॉप करके ऐसा कर देते हैं। और हिंदी में बनाइएगा और इन तीनों के फोटोग्राफ लगाइएगा उस पे, हर एफिडेविट पे। इसलिए मैंने कहा परसों रख दीजिए। अंग्रेजी में तो आज बना लेते, हिंदी में बनता नहीं हाई कोर्ट में। हिंदी के टाइपिस्ट नहीं मिलते सर यहाँ पे। हिंदी में बनाया करिए राजीनामा। जी बिल्कुल। आप लोग पढ़े लिखे हो, हर आदमी थोड़ी पढ़ा लिखा है। नहीं ठीक।
उनकी संतुष्टि ज्यादा जरूरी है, हम अपने आप को संतुष्ट रखें। राजीनामा 23/3 का जिस भाषा में पक्षकार पढ़ा लिखा हो उसी भाषा में बनाना सर चाहिए। वो परसों कर देंगे, 1-2 दिन में हो जाएगा। जी, नेक्स्ट मंडे को लगा दूं, मंडे कर एज पर लिस्ट ऑन मंडे। मंडे। जी परसों में पेश कर दी, इसे मंडे को पेश मत करिएगा। नहीं सर, 1-2 दिन में कर देंगे। मंडे को रिकॉर्ड पे आ जाए। हाँ, रिकॉर्ड क्योंकि वो अपने आप रिकॉर्ड आप पेश करेंगे, गुरुवार को मंडे तक आ जाएगा। और जो लिखाना है सब लिखा लीजिए उसमें आप, जी। ठीक है। कोचर साहब मना नहीं करेंगे क्योंकि क्लाइंट ही मना नहीं कर रहा तो कोचर साहब नहीं सर, उसमें झगड़ा करने का कोई वो नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी सेफ रहे और ये अपना रहते रहे, बिकॉज एक केस मैंने कंडक्ट किया था पक्षकारों का। परसों से एक दूसरे की मदद करते आ रहे थे, वो बीमार हो जाता था वो अस्पताल ले जाता था, मुकदमा शुरू हो गया कि क्या हुआ कि ये दीवार थी कॉमनवेल्थ, तो उसने दीवार 4 इंच की उस साइड से करके बना ली, मतलब आउटर पार्ट, जबकि वो अपने साइड में बना लेता, 4 इंच की प्रॉब्लम नहीं थी, 9 इंची की दीवार थी। अब बना ली, बना के वो चूंकि ज्यादा ताकतवर था उसने पटाव उटाव भी सब कर दी। अब दावा लगा के ये जो है मुकदमा चलने लगा। आई वॉज दी काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ। ट्रायल कोर्ट ने जाने क्या समझा नहीं समझा, दावा खारिज कर दिया। इट वॉज ए तो क्लियर केस ऑफ कॉमनवेल्थ। ट्रायल कोर्ट ने दावा खारिज, मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों खारिज हो गया, क्या कमी रह गई। अपीलेट कोर्ट में बहस की, अपीलेट कोर्ट ने फाइल ही नहीं मंगाई। अपीलेट कोर्ट ने कहा फाइल मेरे घर पहुंच गई। अपीलेट कोर्ट ने बिना फाइल के बहस सुनी, समझ में आ गई, उन्होंने दावा डिग्री कर दी और कॉमनवेल्थ डिक्लेयर कर दी। इट वाज डन आफ्टर 12 ईयर्स। मैं कह रहा अभी राजी राजी कर लो, कॉमनवेल्थ से प्रॉब्लम क्या है।